अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं उमदिया दाऊद आपको खुशामदीद कहती हूँ सर सवेरा के एक और खूबसूरत से प्रोग्राम में, मेरे मॉर्निंग शो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका हमारा साथ है, और आपका हमारा जो साथ है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप हमें कॉल्स करते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 846606 पे हम आपकी कॉल्स वसूल करेंगे। 84666606 पे पिंडी इस्लामाबाद की बाइक से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे वो बहन भाई हैं जो कि सात समंदर पार बैठे हुए हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो जनाब आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। इसके अलावा आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं 8833 पर सर्च टाइप करेंगे SUCH देन स्पेस आपका नाम, स्पेस आपकी कंट्री या सिटी का नाम, और स्पेस आपका जो भी मैसेज है उसको आप सेंड कर देंगे 8833 पर। शर्त यह है कि आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जनाब सच सवेरा का हमारा पेज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं SUCHSAVERA। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमसाया ममालिक के जो है हमारे जो क्या कहते हैं हमारे पड़ोसी, जब वो पेज में आते हैं और क्या कहते हैं पेज को लाइक करते हैं और वहाँ पे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ SUCHSAVERA सच सवेरा का हमारा पेज है। आप वहाँ पे कोई भी सजेशन देना चाहें, हमारे गेस्ट से कुछ भी पूछना चाहें, कोई भी आप किसी गेस्ट से मिलना चाहें और आप चाहते हैं कि हम उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं, तो आप जो है अपनी रिक्वेस्ट जो है वो ज़रूर मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे इनबॉक्सेस आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया। वीकेंड के बाद आज मंडे है और आई होप कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं और मुझे काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स के बाद मुझे जो है वो वीकेंड ऑफ मिला था, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और छुट्टी की कदर जो है वो मुझे अब आई है। अदरवाइज़ जो है आप नॉर्मल रूटीन में जो है, आई थिंक छुट्टियाँ होनी चाहिए, ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको, ताकि आप दोबारा से फिर से नए दिन का जो आगाज़ है वो बड़े स्पार्क के साथ कर सके। ठीक है जी, आज का जो हमारा एक लाइट सा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका निक नेम क्या है। ठीक है, आज हम निक नेम को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज आप लोगों ने बहुत मुझे इनबॉक्सेस किए जनाब, बड़े गिले शिकवे मुझे आए कि हमारे वो कहाँ चले गए रेगुलर गेस्ट, तो आज जो है वो हम उनको पकड़ के ले आए हैं और आज वो हमारे साथ हैं। तमाम स्पेशली क्या कहते हैं, मुझे सच सवेरा के पेज पे बहुत सारे इनबॉक्सेस आ रहे थे कि जी ज़ंजानी साहब कहाँ चले गए हैं, कब आ रहे हैं, तो जनाब वो कुछ मसरूफ़ थे, अदरवाइज़ हमारी भी बड़े हम उनको मिस कर रहे थे और अब जो है आज के हमारे प्रोग्राम में वो मौजूद हैं। तो आप मैं इंट्रोडक्शन करवाते हैं मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस लगाते हैं जनाब, बताते हैं, और स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक आपको याद है कि हम लोग कौन हैं? बिल्कुल याद है, और बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतना अच्छा सकाफत पे जो प्रोग्राम चल रहा है। आप ये बिल्कुल ना समझे कि मैं आया नहीं तो मैं देखता नहीं था, बल्कि रेगुलर देखता था, और बल्कि जो प्रोड्यूसर है उनको भी फीडबैक देता था। अच्छा, तो लोग भी बताते थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जो है। मेरी तारीफ करते थे कि कोई नहीं? बिल्कुल करते थे, पूरे प्रोग्राम की तारीफ करते थे। अच्छा, और अंकल कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। चलिए जी, हम कोशिश करेंगे कि अंकल भी थोड़ा सा टाइम हमें दें और वो भी हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे आज के जनाब दूसरे गेस्ट, हमारे रेगुलर गेस्ट सैयद तैयब अली शाह और जिमोलॉजिस्ट हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो है गुलाम अब्बास गुल साहब। पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप लोगों का इलाज करेंगी और वो भी डिफरेंट रंगों के साथ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको भी हम वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? अल्लाह का बहुत बहुत करम। और आज जो है, आज हम लोगों ने आपको ट्रीट दी है। 3 जो हमारे जैसे कहते हैं ना अनमोल हीरे, वो हम लोगों ने आज अपने प्रोग्राम में बुलाए हैं और आपके जो है हर किस्म के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कशन उसके मुताबिक भी होगी, और साथ ही साथ आप लोगों की सेहत कैसे ठीक हो सकती है रंगों से। और एक ऑरा जो जैसे हमें गुलाम अब्बास साहब कहते हैं कि हर इंसान के गिर्द एक ऑरा होता है जिसमें डिफरेंट रंग होते हैं, और उसके अगर रंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। सैयद तैयब अली शाह जनाब हमें बताएंगे कि कौन सा बर्थ स्टोन हमारे लिए ठीक है, और मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब बनाएंगे हमारा बर्थ चार्ट। 846606 हमारा नंबर है। अच्छा ज़ंजानी साहब, आपके लिए बहुत सारी ईमेल्स आई थी, तो उसमें से रोमाना की थी, उनकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। रोमाना फ़ारूक है इनका नाम, और
आबदा इनकी वालदा का नाम 16 अक्टूबर 1962 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हंगू में पैदा हुई, 2 से 3 बजे का टाइम था। कुवैत में रही हैं काफ़ी टाइम। 1995 में उस टीचिंग वहाँ पे स्टार्ट की इन्होंने। फिर उसके बाद ये हुआ कि विदाउट एनी रीज़न इनको जो है जॉब से निकाल दिया गया। फिर दोबारा 1 महीने के बाद इनको जॉब मिल गई। फिर अगस्त 2008 में जो है इन्होंने जो टीचिंग का प्रोफेशन है इसको गुड बाय कहा। फिर इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग में चली गई। वहाँ पे भी जो है फॉर सम रीज़न कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई और अब ये जो है 7 मई 2013 से पाकिस्तान आई हुई हैं। और कोई इनको समझ नहीं आ रहा, कोई हर जगह अप्लाई कर चुकी हैं, कुछ CV से कोई अपनी दे चुकी हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। इनकी जो डिटेल्स आपने मुझे दी हैं इनके बर्थ चार्ट से मैं देखूं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको टीचिंग छोड़नी नहीं चाहिए थी। अच्छा। इन्होंने जहां टीचिंग छोड़ी वहां से ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए कैरियर वाइज। सही। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो माशाल्लाह ओवरऑल इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है। सिवाय कैरियर के काम के हवाले से ऐसा कोई प्रॉब्लम या परेशानी नज़र नहीं आ रही है। सही। बस होता ये कि कैरियर में जब ये पीक पे जाती हैं हाँ। तो इनके स्टार्स में अगर देखें 6वें 12वें में राहु केतु बैठे हैं जिसकी वजह से इनको नज़र लग जाती है। सही। या जेलसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। सही। और कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाता है कि इनको या तो जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है या कंपनी ही बंद हो जाती है। तो इस के लिए ये है कि कुछ रेमेडीज़ मैं इनको बताता हूँ। एक तो काली चीज़ों के सदक़ात जो हैं वो लाजमी ये दें और फिर अकीक जो है वो भाई भी मेरे यहाँ पे बैठे हैं वो भी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इनकी जो सक्सेस को अगर हम देखें 9th हाउस से तो मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा। और वो ख़राब घर में बैठा है तो हमने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उससे ये होगा एक तो मंगल वाले दिन अकीक भी लेके पहने और मंगल वाले दिन अपने सदक़ात गोश्त के भी दें और काला रंग जो है उसको पहनने से भी अवॉइड करें। मेरे एक और भाई भी यहाँ पे बैठे हैं वो कलर थेरेपी से भी बताएंगे कि क्या इसकी वजूहात हैं। तो मंगल का जो दिन है हाँ। कोशिश किया करें कि मंगल के दिन कोई इंपॉर्टेंट काम ना किया करें। ये मंगल का जो दिन है वो या तो अपनी फैमिली के लिए रखें और उसको स्किप करें अपनी जॉब और काम के लिए। सही। अगर इन्होंने कहीं जॉब फाइंड करनी है तो मंगल के अलावा वेडनेसडे थर्सडे इनके लिए अच्छे दिन है। कब तक इनको जॉब मिल जाएगी आपको क्या लगता है? अगर इनके बर्थ चार्ट में देखूं तो अभी चूँकि मास वैसे भी रेट्रोग्रेड हुआ है तो कुछ 1 माह के बाद जब सीधा हो जाएगा तो मई के एंड में जाके या जून में जाके इनके ये जॉब के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए जी ज़बरदस्त। अच्छा तैयब साहब इनको कोई स्टोन आप रिकमेंड करना चाहें? स्टोन जैसे रंजानी भाई ने भी बताया कि अकीक ये पहन सकती हैं और अकीक का पेंडेंट पहन लें सही तो ज़्यादा बेहतर है। अगर रिंग भी पहनना चाहें तो राइट हैंड की 1st या 3rd फिंगर में ये रिंग भी पहन सकती हैं। सही सही। तो मेटल इनके लिए कोई यानी कि वो क्योंकि जिस तरह मर्दों को सोना मना किया गया है मर्द तो सोना नहीं यूज़ कर सकते, अगर चाहें तो ये सोने में भी पहन सकते हैं। चलिए जी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या देखते हैं रंगों से कुछ इनका इलाज हो सकता है? जॉब अगर नहीं मिल रही तो क्या रंग हमारी मदद कर सकते हैं? ये जो इनका अपना जंजानी साहब ने निकाला है चार्ट और मेरे रंगों के हिसाब से क्योंकि उन्होंने तो सितारों और सियारों के हिसाब से निकाला है। सही। रंगों के हिसाब से ना ये खातून बहुत जज्बाती हैं। सारी औरतें जज्बाती होती हैं। ये इन्होंने ना फर्स्ट इनका जो ब्लू कलर है वो ये अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं सुनती, दूसरे लोगों की बातों में शेयरिंग ज़्यादा कर लेती है। अच्छा। और ये इसकी वजह से ये गलत फैसले करती हैं। सही। और ये जो इनका कलर है वो अब जैसे जून जुलाई इन्होंने कहा है ये मुश्किल है 8वें महीने में जाके इसको जॉब के कुछ चांस बनेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और इनके लिए जो है ना इनको चाहिए ब्लू कलर जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ब्लू कलर ज़्यादा पहने और अपनी बातें जो है ना वो रोकें, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करें, अपनी बातें अपने तक रखें। जी वैसे भी कहा जाता है कि ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, अपनी बातें अपने तक रखनी चाहिए। और अक्सर अब तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हो गए हैं कि जब शादी की पिक्चर्स फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो पता चलता है कि शादी होगी और बंदा कहते यार इतना छुपाया हुआ था। तो इस हद तक जनाब आपको अपनी चीज़ें जो है वो थोड़ा अपने तक रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँ। 846606 पर हम आपकी कॉल्स वसूल कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब सैयद तैयब अली, मोहम्मद तैयब अली शाह। आप दोनों के नाम हमेशा मैं मिक्स कर देती हूँ। मोहम्मद अली जंजानी, सैयद तैयब अली शाह और गुलाम अब्बास गुल साहब मौजूद है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेगा। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा एक और हमें ईमेल आई थी जंजानी साहब, उनकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। फ़हीम शहबाज नाम है, फ़हीम शहबाज, 7 मार्च 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वालदा का नाम जन्नत बीबी है, लाहौर में पैदा हुए हैं। और इनका ये क्वेश्चन है, एक तो पहली शादी होके नहीं चल सकी,
अब ये चाहते हैं कि इनकी दोबारा शादी हो जाए। एक तो शादी का पूछना है और दूसरा इन्होंने पूछना है कि जॉब भी, अभी मलेशिया से वापस आए हैं तो दोबारा मलेशिया ही जाना है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है कि पाकिस्तान में जॉब करता रहूँ। अच्छा, एक तो ये है कि जब भी ये शादी के हवाले से मैं देखूं, चूँकि मुझे ये नज़र आ रहा है इनकी जो पहली शादी एक तो ख़त्म हुई है, उसमें थोड़ा सा जो निकाह का टाइम था उसमें भी कुछ गड़बड़ थी, और इनका जो मिजाज है वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था अपनी वाइफ के साथ। सही। क्योंकि ये थोड़े से ज़रा जज्बाती हैं। इनकी जो वाइफ थी पहली, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, बातों को, वो लाइफ को चाहती थी कि बहुत आराम से, बड़े प्यार से। ये लाइफ को बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके चलते हैं चीज़ों को, और इसी तरह जो मियाँ बीवी का जो रिलेशन है उसको भी अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। सही सही। तो जो इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, अभी अगर ये सेकंड मैरिज करेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जुपिटर अभी शर्फ में आ रहा है 21 जून को, तो उसके बाद ये है कि इनकी दूसरी शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। कि इनकी शादी जो है जून 2015 से पहले पहले हो जाएगी। लेकिन ये ना हो कि दूसरी शादी जो है उसका भी अंजाम वही हो जो पहली शादी का हुआ। सही तो सही। एक तो निकाह अच्छे टाइम पे करें, और अपनी जो कंपैटिबिलिटी है वाइफ के साथ, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो किसी भी इंसान के साथ एडजस्ट होना ज़रा थोड़ा, इनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। सही सही। तो इसलिए अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी मैच करें, क्योंकि आग और पानी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। घोड़ा ये घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा ना इनको अपना जो मिजाज है, सदकात में इनको कुछ बता देता जी जी हूँ बता दे। कि ये रेड चिलीज़ लेके लाल मिर्चें जो हैं, सही। और मंगल के ही दिन अपना सदका जो है ये दें, और उसकी जो तादाद है वो 9 रखें। 9 कि रखें। 9 रेड चिलीज़ जो हैं उनका सदका ये ट्यूसडे के दिन दें, ताकि इनका मिजाज थोड़ा सा ठंडा हो, और गुस्सा जो है गुस्से पे भी थोड़ा सा गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाए। करने की ठीक है। ज़रूरत और दोबारा इनकी जॉब का क्या सीन है कि इधर पाकिस्तान में कि बाहर ज़्यादा रहेगा इनके लिए? अच्छा, इनकी बाहर जो है जॉब वो नज़र आ रही है कि बाहर अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वापस छुट्टियों पे आए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि दोबारा बाहर जाना इनके लिए ठीक है? बाहर जाना इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे इनके लिए एडजस्ट होना ज़रा मुश्किल मुश्किल है। ठीक है जी। तो और ये बाहर शादी अब चले कामयाब रहेगी जब दूसरी होगी? शादी कामयाब हो जाएगी, लेकिन पहले अपने आप को ठीक करें फिर शादी करें। चले जी, ज़बरदस्त। एक कॉलर मौजूद है, उसके बाद हम इनकी और डिटेल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं मिसेस वसीम रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोले। मिसेस वसीम रावलपिंडी से बात कर मिसेस रही हूँ। सफीन रावलपिंडी से। जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी जी। मैंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे ना भाई का बर्थ चार्ट बनवाना है। अच्छा, भाई का नाम? भाई का नाम उमर इसहाक। उमर इसहाक। डेट ऑफ बर्थ? 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1987। 1987। ठीक है जी। आपकी वालदा का नाम? रूबीना। रुबीना। अच्छा, और भाई की टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है? नहीं टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन ये कि जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो रावलपिंडी है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी है। अच्छा, जी। क्वेश्चन और क्या दूसरी है? बात ये कि ये बहुत ज्यादा ना मायूसियों की तरफ गया हुआ है, और कोई काम इसका बनता नहीं है, और अब इसकी शादी का हम लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए। एक निकाह इसका फ्लॉप हो चुका है, सही। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी जो शादी हो वो कामयाब हो जाए, और ये कि इसकी जॉब भी नहीं है, शादी भी हो जाए, और जो शादी हो वो कामयाब रहे। शादी जो कब हो रही है इनकी, अब दोबारा जो आप कर रहे हैं? नहीं अभी शादी नहीं हो रही, चाहते हैं कि शादी हो जाए। अच्छा, ताकि आप लोग- इसकी लाइफ सेटल हो जाए। लाइफ इसकी सेटल नहीं है। चलिए जी, ठीक है। अल्लाह मियाँ बहुत बेहतरी करेगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अभी जो है हम पूछते हैं, आप आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा। जी जंजानी साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उमर जो है थोड़ा सा इनको अगर मैं देखूँ, ये बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं। इनका पहले शादी जो ना मैं मेरे जायचे के मुताबिक तो इनकी शादी जो है वो फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। और दूसरा ये, चूँकि थोड़ा सा इनकी अपनी भी गलतियों की वजह से, कि ये भी जैसे पहले बता रहा था फ़हीम का, जी, कि जी। ये फ़हीम बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये उतने ज़्यादा स्लो हैं ओह, कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं अपनी लाइफ में। सही सही। कि आज का जो काम है आज ही प्लान करते हैं, अपनी जो ज़िंदगी है सही। आने वाले दिन है उनको पहले प्लान नहीं करते। सही सही। तो थोड़ा सा जो मिजाज है, जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, वो ज़रा इनमें थोड़ी सी कम है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं। सही तो सही। सबसे पहले एक तो इनसे पूछा जाए कि ये करना क्या चाहते हैं, सही और इनसे जो इनके दिल में बातें चल रही होती हैं वो शेयर की जाएँ।
सही। क्योंकि ये बातें अपनी ज़्यादा खुल के किसी से शेयर नहीं करते सही। और बहुत ही ज़्यादा दुखी, जैसे अभी बहन बता रही थी, अच्छा। दुखी मायूस रहते क्योंकि इनको लगता है कि इनका कोई काम नहीं होता, ये जहाँ भी जाएंगे इनके काम में कोई ना कोई रुकावट आ प्रॉब्लम या जाएगी। रुकावटें जो सही, हैं वो सही। आ जाएंगी। तो इस हवाले से थोड़ी सी इनकी रेमेडीज़ भी होने वाली है स्टार की, कि संडे वाले दिन एक लेमन लेके सही। उसका सदका जो है वो रेगुलर अपना देना शुरू करें, अपने व्यवहार के सर पे। अपने पे सर पे वार के जो है उसका सदका जो है वो देना शुरू करें। तो बाकी स्टोन जो है वो मेरे भाई यहाँ बैठे वो बिल्कुल बताएंगे। ठीक तो है, और अभी जॉब- आने वाले जो जी, दिन जी, हैं, जी, जी। आने वाले जो दिन हैं इसी साल के अंदर मैं इनकी लाइफ में कुछ तब्दीलियाँ देख रहा हूँ सही, कि सही। कॉन्फिडेंस भी है इंशाल्लाह इनमें आ रहा है, सही। शादी के हवाले से भी मामला बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है अपने कैरियर पे करें। चलिए जी, सही है। तैयब साहब से पूछेंगे क्या कौन सा स्टोन ये पहने इनके लिए बर्थ अच्छा स्टोन रहेगा? तो इनका जो है वो लैपिस लजूली बनता है, ठीक जिसे है। लाजवर्द कहते ठीक है। हैं। ठीक है, वैसे अगर ये पहनना चाहें, जो इनकी लाइफ में हर्डल्स हैं, जिस तरह यानी भाई ने काफ़ी डिटेल में बताया, उसको ओवरकम करने के लिए तो ये यमनी अकीक जो है पहन सकते हैं। यमनी अकीक पहन हाँ सकते हैं, जी, वो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। रहेगा इनके लिए। तो- ठीक है जी। गुलाम साहब से मैं पूछूंगी कि आप बताइए कि किस तरह से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कलर हम अपने अंदर ऐड करें या यूज़ करना शुरू कर दें जिससे हम पॉजिटिव हो जाएं, बिकॉज ये नेगेटिव बहुत है। देखें, ये जो पहला केस, इससे पहले जो केस था फ़हीम साहब वाला, जी जी। ये जो अब जो दूसरी शादी के लिए सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ये खुद फैसला करें। पहली जो शादी उन्होंने की है वो भी इनका अपना फैसला नहीं था, वो शादी अरेंज कर दी गई अच्छा। और वो फ्लॉप हो गई। सही सही। ये अपने मिजाज के मुताबिक जो है ना बीवी सही। जो है वो ढूंढें और वो शादी करें। ये दूसरों का फैसला ना मानेंगे, ना फिर ये दोबारा इनकी जो शादी है वो फ्लॉप हो जाएगी। सही सही। ठीक। थोड़ा सा टाइम लें और उसके बाद जो है ये अपना दोबारा शादी के बारे ठीक में है, ठीक सोचें। है। जैसे ये दूसरी कॉल आई है, जी जी। ये साहब जो है ना नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद जो है ना ये 5 मिनट के लिए नीली रोशनी का मुराकबा करें। नीली रोशनी का जी, मुराकबा करने का तरीका ये है कि जहाँ वो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, सही। वहीं पे जब नमाजी चले जाएं तो वहाँ बैठ जाएं, अलती पलती मार के, जैसे मैं तरीका बता देता हूँ, और दोनों हाथ यहाँ रखें सही। और आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि आसमान से नीले रंग की रोशनियाँ आ रही हैं और मेरे सर से होती हुई मेरे कल्ब में जमा हो रही हैं, सही। और उसके बाद वो मेरे पूरे जिस्म को नीला नीला कर रही हैं और सही। ज़मीन में अर्थ हो रही हैं। वाओ। तो 5 मिनट के लिए वो फोकस करें और उसके बाद वो अपने ज़हन को फ्री छोड़ दें। ठीक है। ख्यालात आएंगे, हर ख्याल की एक ज़िंदगी है, सही। कोई 10 सेकंड का है, कोई 5 सेकंड का है, कोई 2 सेकंड का है। तो जो भी इनके जहन में बातें फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगी सही। और ये एनर्जेटिक होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और ये चलिए जी। बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। चले जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम है 846606 पर। अगर आप पीडी इस्लामाबाद की बाइक से कॉल करें तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आप डायल करेंगे 009251846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। जंशानी साहब हमारे साथ मौजूद है, तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है, गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आप अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप ईजिली जनाब बना सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा निकनेम से हवाले से बात करते हैं। जंशानी साहब, आप मुझे बताएं कि निकनेम रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? देखिए, उसमें नाम जो है उनके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं हर इंसान की लाइफ में। सही। कुछ नाम जो हैं वो आपके मिजाज के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हम अपने बच्चों के बड़े डिफरेंट नाम रखते हैं। ऐसे और अजीबोगरीब नाम कि बंदा हैरान रह बहुत जाता सारे ऐसे नाम हैं जिनके असरात जो हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा भारी भी होते हैं। है। सही। अब मिसाल के तौर पे जैसे एक अली नाम है, मेरा अपना नाम है जी अली, जी। तो अली को जब हम देखें तो इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा भारी है कि हर किसी को ये नाम सूट नहीं करता। सही। और नाम रखने से पहले चूँकि हम पहले देखते हैं कि उनके स्टार्स के मुताबिक उनको सूट करते भी हैं या नहीं अच्छा, करते। हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कॉल है, उसको जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? मैं शहनाज बात कर रही हूँ जी, कराची जी। से। जी हाँ, जी। मुझे अपने बेटे से के बारे में पूछना था, तीनों मेहमानों से पूछना था, बर्थ चार्ट भी बनवाना था। ठीक है, बताइए बेटे का हाँ, नाम। तो बेटे का नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। जी। जी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 जुलाई जी जी। 1983। सॉरी, 1983। 1983। ठीक है, आपका नाम? ठीक है, मेरा नाम शहनाज है। शहनाज है। और कहाँ पे पैदा हुए थे? ये तो 3 से 4 दोपहर को सखर में पैदा हुए थे।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? सुने, इनका मुझे पूछना है कि ना जॉब के बारे में। और ठीक है, चलिए जी, जॉब के बारे में आपके बर्थ चार्ट अभी बनवाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। देखते रहे बहार सकाफत सच सवेरा, लेकिन वदिया दाऊद के साथ। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बहार सकाफत वदिया दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 846606 पर हम आपकी कॉल वसूल कर रहे हैं। 051 अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के बाई से कॉल करेंगे, 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे 3 बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट गेस्ट मौजूद हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज हम आपको प्रोग्राम के लास्ट में आखिरी जो 5-10 मिनट होंगे उसमें हम आपको डायरेक्ट हीलिंग देंगे ताकि आपका कहीं पे भी अगर आपको दर्द हो रहा है, लेट्स सपोज जोड़ों में, कहीं पे भी बॉडी में, तो आपके वो जो पेन है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आप दोबारा मुझे कॉल बैक करके नेक्स्ट आगे वाले मेरे प्रोग्राम से मुझे ज़रूर बताइएगा। गुलाम अब्बास साहब जनाब आज डायरेक्ट हीलिंग करेंगे आप लोगों की। और आपको क्या चाहिए, घर में बैठे बिठाए, डॉक्टर भी नहीं और हम ही आपके डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, लाइव प्रोग्राम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ज़ैदानी साहब एक जो जायचा था उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताइए। बिल्कुल, मोहम्मद इमरान है, इनकी वालदा की कॉल आई थी, जॉब के हवाले से पूछ रही थी। तो जॉब जो है इनको इंशाल्लाह अच्छी मिलती हुई नज़र आ रही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी इनकी रेमेडीज़ भी होने वाली है। और ये जो साल है 2014 का, अगर मैं देखूं 2011 से लेके अभी तक ये अपनी जॉब के अंदर सही तरह सेट नहीं हो पाए। इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉब नहीं मिली और कैरियर में इन्होंने सही तरह उसका आगाज़ नहीं कर पाए। तो इस हवाले से ये साल इनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन नवंबर के बाद से 1 साल का बिल्कुल एंड आ जाएगा, तो अगला साल इनका कैरियर का बहुत अच्छा रहेगा कि इनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। और एक अल्लाह ताला का नाम है या वदूदो, उसकी तस्बीह भी ये रेगुलर करते रहें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चांसेस हैं कि जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, खुद इनको एनर्जी बड़ी मिलेगी। चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया। तैयब साहब आप बताइए कौन सा स्टोन पहने? बर्स्ट स्टोन तो रूबी याकूत बनता है, लेकिन जो इनके रूबी पहनी शादी हो जाएगी? नहीं, जरूरी सारी नहीं है वेजेस जो बीवी के पास चली जाएंगी, फिर आंटी क्या करेंगे? नहीं, वो देखिए हर एक का डिफरेंट वो होता है, वो उसका यानी कि तरीका है, फिर आगे डिफरेंट उसके हैं। ज़रूरी नहीं कि एक स्टोन अगर शादी से रिलेटेड है तो सिर्फ शादी के लिए पहना जाए। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये जॉब का इनको इशू है तो हुसैनी फिरोज़ा, हाँ जी, राइट हैंड में पहन सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह इन्होंने बड़ा अच्छा बताया, मेरे भी माइंड में था कि या वदूदो इन्होंने बताया। इसके अलावा ये सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 500 टाइम्स दिन के किसी भी हिस्से में ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हदीस मुबारक है कि इस जो है इस आयत करीमा से या इस आयत के वसीले से पूरी कायनात को रिस्क मिलता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मीज़ान में बहुत यानी कि भारी है, जबकि ज़बान पे बहुत हल्की है। तो अगर इसका वो विर्द जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको काफ़ी आसान इंशाल्लाह। जी गुलाब साहब आप बताइए कौन सा कलर पहने, किस तरह से? इमरान साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये सक्खर से कराची मूव हुए हैं तो इनको वहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी नहीं मिली। अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। सही। नजर बद के भी असरात हैं इन पे, और ये ब्लैक, इनका जो ओरा है उसके ऊपर ब्लैक शेड आ रहा है। अच्छा, जिसकी वजह से ना इनकी ज़हनी सलाहियतें बड़ी डिस्टर्ब है। सही। अब 2 काम करेंगे ये, एक तो ये कि ये नमाज पढ़ने की आदत डालें, ठीक है, और बाद जमात नमाज पढ़े। अच्छा, और सुबह की नमाज बाद जमात पढ़ने के बाद ये या अल्लाह या रहमान या रहीम का 40 मिनट विर्द करें और वॉक करें साथ। अच्छा, उससे इसका ओरे का जो कलर है वो चेंज होगा, ब्लू कलर जनरेट होगा, और इंशाल्लाह ताला इसका ज़हन हल्का होगा और ये काम की तरफ मुतवज्जो होगा। अभी इसका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, अगर ये काम करने लगता भी है तो वो कर नहीं सकता। अच्छा। तो चलिए जी, आप ये जो हमारी रेमेडीज़ हमारे गेस्ट ने बताई हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। और दोबारा आपने मुझे
कॉल करके बताना भी है, ठीक है। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है, एक और कॉलर मौजूद है आज। बस मैं आज के दिन के लिए ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं एक दिन जो है ना वो ऑपरेटर बन जाती हूँ, उस दिन मैं एंकर नहीं होती। तो आइए अपने कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मिसेस अजमल? मेरा नाम फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा फातिमा है, मुझे लगा मिसेस अजमल है। कैसी हैं फातिमा आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फातिमा क्या कहना चाहेंगी? मुझे बर्थ चार्ट बनवाना था अपने 2 भाइयों का। जी फातिमा, मुझे बर्थ चार्ट बनवाना था। आपको बर्थ चार्ट बनवाना है, बताइए बताइए। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 1986। 1986। जी, भाई का नाम? रजा। रजा। पूरा नाम क्या है? रजा अब्बास। रजा अब्बास। अच्छा जी, और कहाँ पे पैदा हुए? कराची में पैदा हुई। कराची में पैदा हुए। और आपकी अम्मी का नाम क्या है? शहनाज। शहनाज। और क्या पूछना चाहेंगी? मुझे इनकी जॉब, कैरियर और बाहर सेटल हो पाएंगे, कौन सा मुल्क में सेटल हो पाएंगे, ये सब पूछना था। और मुझे अपने दूसरे भाई का भी पूछना है। अच्छा, एक तो है कि बाहर सेटल हो जाएंगे और दूसरा जॉब का पूछना था इनकी। अच्छा, बाहर सेटल हो जाए ताकि आपके लिए चीज़ें भेजे बाहर से। हाँ। अच्छा, मुझे अपने दूसरे भाई का भी पूछना था। दूसरे भाई का भी पूछना? आए अल्लाह, मुझे जो है ना मार पड़ेगी। अच्छा बताओ जल्दी से, दूसरे भाई का क्या नाम है? अच्छा, मेरे भाई का नाम है कुमैल अब्बास। क्या नाम है भाई का? थोड़ा ऊंचा बोलो। कुमैल अब्बास। ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 मई 27 मई 1988। 1988। ठीक है। वालदा का नाम शहनाज हो गया। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? कराची में पैदा हुए थे। कराची में पैदा हुए थे। अच्छा जी, और बताइए कि क्या जॉब, कैरियर और इसके बारे में पूछना है। इनकी तबीयत भी खराब रहती है। इनकी तबीयत खराब रहती है? हाँ, इनको स्क्रैच हो गए। सॉरी? इनकी है ना हाथ पे ना स्क्रैच के निशान है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अभी पूछते हैं। ठीक है फातिमा, चलिए जी, इसी तरह से प्रोग्राम देखती रहे और कोशिश किया करें व्यूअर्स जब भी मुझे कॉल करें, एक तो टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो म्यूट रखा करें। बहुत मुश्किल होती है, फिर थोड़ा सा डिले आ रहा होता है आपकी बात समझने में, और आपकी जो कॉल है वो सही तरीके से हम लोग इंटरटेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक कॉल पर एक जायचे का काम करें, अदरवाइज़ जो है ना वो मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, और अब जो है हम जंजानी साहब से पहले पूछेंगे। जी बिल्कुल, इन दोनों भाइयों के जायचे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नज़र आई है कि दोनों के जायचे में एक तो दोनों की 60 चल रही है। बड़े भाई जो है कुमैल अब्बास, छोटे भाई कुमैल, इनकी इस साल तो 60 ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो रज़ा हैं उनका भी पीक टाइम चल रहा है। अच्छा। तो इस दौरान होता ये कि कामों में रुकावट, काम हो जाएं लेकिन रुक के होते हैं, डिले हो जाते हैं, और दोस्त दुश्मन लगते हैं, दुश्मन दोस्त लगना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये कि अपने दोस्त अहबाब जो हैं वो काफ़ी सोच समझ के देखभाल के बनाएं कि लोग इनको मिसगाइड ना करें। और अभी जहाँ तक इन्होंने पूछा कि बाहर चले जाएंगे जॉब के लिए, तो चले जाएंगे, लेकिन उसमें भी डिले नज़र आ रहा है कि जब तक इनकी 60 है, 60 कब तक रहेगी इनकी? ये नवंबर के 11 नवंबर को इसका पीक टाइम तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो ये 60 इनकी तकरीबन 2017 में जाके ख़त्म होगी। अच्छा, इतना टाइम होता है? 7.5 साल का पीरियड होता है। तो इसके अंदर ये कि इनके काम जो है वो 1 बाय 1 पीक टाइम ख़त्म होने के बाद 1 बाय 1 इनके काम इंशाल्लाह होने शुरू हो जाएंगे। और इन दोनों भाइयों को अगर मैं देखूं तो दोनों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और उसके लिए क्या करें कि नज़र ना उसके लिए ये है कि एक तो सूरह बकरा जो है उसकी तलावत करें अपने घर के अंदर, ठीक है, ताकि इनके घर के अंदर का जो माहौल है उसमें भी बेहतरी हो। इन दोनों भाई जो हैं इनको काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से भी बेहतरी मिले। और स्पेशली जो कुमैल अब्बास जो हैं इनकी हेल्थ भी 60 की वजह से ख़राब थी। अच्छा। होता ये था कि विदाउट एनी रीज़न डिप्रेशन में चले जाते थे, जिसकी वजह से स्टमक के प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। सही। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, नींद पूरी नहीं आती, ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। सही। और अजीबोगरीब से ख्वाब आना और उनको देख के डर जाना। तो इस तरह की चीज़ें, तो सूरह बकरा की तिलावत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तैयब साहब कौन सा स्टोन पहने? जी, जो है रज़ा वो टोपाज पहने, ठीक है, जिसे पुखराज कहते हैं। सही। ठीक है। और जो कुमैल अब्बास हैं वो एमरल्ड पहन सकते हैं एज अ बर्थ स्टोन।
लेकिन जो इनके इश्यूज हैं जो चल रहा है उसकी वजह से सुलेमानी अकीक अगर पहने तो ज़्यादा बेहतर है। सुलेमानी अकीक, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह जंजानी भाई ने कहा सूरह बकरा की तिलावत, सूरह बकरा तिलावत भी करने या घर में ऊंची आवाज़ से लगा दें ताकि एटलीस्ट जो घर के दरो दीवार है उन तक आवाज़ जाए। सही सही। ठीक है, वो जो पूरा 2.5 सिपारा है वो बेशक तर्जमे के बगैर ही वो खुद सुन भी सकते हैं, कैसेट्स पे भी मिल हाँ सकता है जी, आपको इसके इजीली, दौरान वो अपने काम वगैरह भी कर सकते हैं, साथ साथ तिलावत भी कर लें, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर ये भी होता है अक्सर घरों में कि वो यानी कि मसरूफियत की वजह से वो नहीं पढ़ सकते या कोई इस तरह का है तो वो उसकी तिलावत जो है वो लगा दें और वो सुन सकते हैं। ठीक है ठीक है जी। जी गुलाम साहब आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो पूरी बच्ची बात कर रही थी फातिमा जी, फातिमा, उसकी आवाज़ से और उसके जो ओरे की जो रोशनी है जो मैंने नाम के हिसाब से निकाली हैं वो डार्क हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक। सही। ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, ये पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। सही और घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सही। इनके सर के बैक साइड पे कंधे भारी हैं, स्पाइनल खिंचा हुआ है, टांगों तक, पाँव के तलवों तक दर्द होता है। सही सही। ठीक है। इनके घर के अंदर जो है ना सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, ये नमक ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ना वो इनका ऑरा की तमाम रोशनियाँ डिस्टर्ब है। बाज़ दफ़ा तो इनको ऐसे फील होता है कि हमारे घर के अंदर ना कोई असेब है या कोई ऐसी चीज़ फील होती है कि कोई इधर जा रही है। नमक खाने की वजह से होता है जी, नमक खाने की वजह से है। 90% जो जिन्नात और इस तरह के जो असेब वगैरह एक्टिव हो जाते हैं वो सिर्फ सॉल्ट कंटेंट्स की वजह से होते हैं। अच्छा। इनको चाहिए कि 21 डेज के लिए नमक कम से कम कर दें, मैं तो कहूँगा कि बंद कर दें। अगर नमक फिर हांडी कैसे बनेगी? नहीं, जिसने इस्तेमाल करना, लेकिन ये बच्चे और ये जो है ये कम से कम कर दें, कम से कम करें। और सुबह दोपहर शाम जो है वो हनी लें, शहद लें और अपनी बॉडी में मिठास थोड़ी सी बढ़ाएं। सही सही। ठीक है। और ब्लू बल्ब जो है और ब्लू ट्यूबलाइट जो है ना अपने घर की मेन एंट्रेंस पे जलाएं और रात को अपने बेडरूम में ब्लू रोशनी जलाएं। चलिए जी, ब्लू रोशनी इंशाल्लाह का ये इस्तेमाल ठीक हो करें। जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह ताला जी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर। लाइव प्रोग्राम है 051 अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें हैं, 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और अगर मैं नंबर जल्दी में बता रही हूँ आपको, एक ही गिला होता है मदीहा से, तो आप जो है ये टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हमारा नंबर जो है वो वक्तन फ़वक्तन आ रहा है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। 84666606 पर आपका हमारा राब्ता होगा। लाइव प्रोग्राम है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सद सवेरा का जो हमारा पेज है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, SUCHSAVERA सद सवेरा। और बहुत जल्द हम आपको बर्थडे गिफ्ट्स भी देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आज क्या तारीख है जंजानी साहब? सॉरी कौन से? 14 अप्रैल। कल की, अगर कल को किसी की बर्थडे है 15 अप्रैल को, तो आप मेरे पेज पे जो सच सवेरा का पेज है SUCHSAVERA, आप मुझे वहाँ पे बताएं, या फिर कल आप मुझे कॉल करें जिनकी 15 अप्रैल को ही बर्थडे है, उनको सच की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा जो कि आपको हमेशा याद कराएगा कि आपने जो है एक बर्थडे सच के साथ जो है वो सेलिब्रेट की थी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ? जी अजायब बात कर रहा हूँ। अजायब बात कर रहे हैं, कैसे हैं अजायब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो रेगुलर कॉलर बन गए हमारे। लाजम, हम तो आपका प्रोग्राम रोजाना देखते हैं लेकिन कभी कभी कॉल नहीं मिलती। चले, बेहद शुक्रिया कि आप देखते हैं और बात हो जाती है आपसे। अब तो रेगुलर कॉलर बन गए, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरा कॉलर है जो वो रेगुलर कॉलर बन जाए। प्रोग्राम मेरे पास करने चाहिए, मतलब आप लोगों की मेहरबानी है कि हमको लाइव कॉल में शामिल कर लेते हैं, हम इस लाइव तो नहीं थे। अच्छा मुझे बताएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी तो 10/8/1982। 10/8, 8वां कौन सा महीना होता है? अच्छा चले ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे अजायब? एक छोटे बंजे के लिहाज से बात पूछना चाहता था कि वो नामों के लिहाज से, जैसे अली साहब ने फरमाया कि जो है ये नाम हर आदमी को सूट नहीं करते। मेरे 4 बंजे हैं तो उनके नाम है, एक का नाम है मुस्तफा, सही, एक का नाम है अली, एक का नाम है बिलाल और एक का नाम है मकाइल। सही। तो बाकी 3 को जो है ना नाम सूट कर गए। जो है ना अली वो बहुत कमजोर सा रहता है, वो जो है ना सेहत नहीं, बाकी 3 सही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई उसके लिए नाम अगर मुझको बताए तो मैं उनको। अच्छा उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? 8 साल का होगा। 8 साल का होगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या है अगर 8 साल का है? वो मालूम तो नहीं होगी क्योंकि मैं तो नहीं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको?
8 साल से आप कोई भी स्थान लगा लें मसलन। 8 साल से मैं कोई भी हिसाब लगा लूं। लूँ। मेरा इतना अच्छा मैथ्स होता तो मैं सच सवेरा कर रही होती, बैठी हुई बैंक में लगी होती इसकी गई। वालदा का नाम पूछो। अच्छा, उनकी वालदा का नाम क्या? जी कनीज फातिमा। जमील फातिमा, कनीज फातिमा। कनीज फातिमा, जी। कनीज फातिमा। अच्छा जी। और क्या कहते हैं बेटे का नाम क्या है जो आपने कहा कि सूट नहीं करता नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ठीक है जी। कुछ जंजानी साहब कोई और इन्फॉर्मेशन? बस ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। चले जी, बेहद शुक्रिया जायब, आपने कॉल की। आपका अपना ना बड़ा डिफरेंस है, मजे का है जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अब्बास साहब से शुरू करते हैं। देखिए ये जो बेटा है अली, इसका नाम जो है ना अहमद अली रखते हैं, अहमद लगा दें पहले। अच्छा, सही है, सही है, तो इज गुड। अच्छा चलें ठीक है। आप कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि तो क्योंकि इनका नाम मोहम्मद और अली दोनों नाम जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उस वजह से इस तरह इन्होंने कहा कि अहमद अली रख दें, वो इंशाल्लाह ताला उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जी जो बीमार रहते हैं, कमज़ोर हैं, ये सूरह फातिहा सुबह पानी पे दम करके 7 दफ़ा सही अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, ये निहार मुंह पी सकते हैं। डेली रूटीन को पिला दिया करें तो इंशाल्लाह ताला इनके जो ये कमज़ोरी है या जो इस तरह के इश्यूज हैं इनको इनके बीमारी से रिलेटेड वो इनके सॉल्व हो जाएंगे। जी ज़िंदानी साहब। बिल्कुल, इसके अंदर अली जो है इसके वैसे ही अदद बनते हैं 4। मैं पहले भी बता रहा था कि अली जो नाम है ये बहुत सारे लोग को कई दफ़ा सूट भी नहीं करता, काफ़ी भारी नाम है। अगर पूरा नाम इनका मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली अगर इनको पूरे नाम से बुलाएं मोहम्मद अली तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। या अभी जैसे भाई ने कहा नाम चेंज कर दें अहमद, वो भी ठीक है। या जो इनका नाम है मोहम्मद, सिर्फ सही मोहम्मद से अगर बुलाना शुरू करें, चूँकि वैसे भी अरब में मोहम्मद जो है हमने किसी को मुखातिब करना हो तो हम उसको मोहम्मद कह के मुखातिब करते हैं वहाँ पे, तो मोहम्मद का मतलब भाई है। तो इसकी जो तासीर है बड़ी सॉफ्ट सी है। एक तो हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, और दूसरा हेल्थ के लिए ये कि जिस कमरे में वो सोते हैं उस कमरे की खिड़की या दरवाजे के साथ एक बैंगन जो है वो लेके लटकाएं ताकि इनकी जो हेल्थ है उसमें बेहतरी हो। और जब बैंगन वो सुकड़ जाए तो उसको फिर किसी खुली जगह पे घास में, पौधों में जो है उसको फेंक सकते हैं। अच्छा चले, और इंशाल्लाह इनकी हेल्थ भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सही। अच्छा ज़िंदानी साहब एक और बात कहते हैं कि मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि रखना चाहिए। देखिए ये जो बहस है ना कि ये नाम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, हमें ये देखना है कि शरीयत क्या कहती है। मोहम्मद नाम रखने में कोई मुज़ायका नहीं है, और मेरा अपना नाम मोहम्मद अली, मेरा नाम भी अली है। मेरी तो सेहत आप देखें कितनी अच्छी है। डाइटिंग के लिए जो है वो मुझसे टिप्स ले रहे होते हैं ज़िंदानी साहब, तो मैं क्या करूं, और मैं खुद कह रही होती हूँ कि मैं क्या करूं, मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ना बताती। खैर एनीवे लाइव प्रोग्राम है, 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा क्या कहते हैं, गुलाम साहब से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे डिफरेंट बॉटल्स पड़ी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत रंग की बॉटल्स हैं, और उसके साथ छोटी छोटी भी बॉटल्स पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हमें आप बताएंगे? देखें ये जो कलर्स हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि ये ऐसे कलर्स हैं जो हमारे ओरे के कलर्स हैं। ओरे के, ठीक है। और ओरा जो है हमारी बॉडी के 4 से 6 इंच दूर एक रोशनियों का होला होता है जो पूरे बॉडी के गिर्द हर चीज़ जो मटेरियल एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में वो उस ओरे से जनरेट हो रही है, रोशनियों से जनरेट हो रही है। और उसकी बैक फोर्स जो एनर्जी है वो ओरा कहलाती है। सही। तो इसमें जितने भी कलर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं या कलर टूट जाता है तो वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और उसमें बीमारी या दर्द या दूसरी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। सही। तो हम इससे इलाज करते हैं, पानी चार्ज करके लोगों को देते अच्छा, हैं। ये जो वाइट वाला है जी। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये अभी हमने, ये पहले नहीं था, ये जब से डेंगू आया है, डेंगू मच्छर, तो उसका इलाज हमने इसके डेंगू मच्छर का इलाज वो कैसे? ये वाइट पानी और रेड पानी इन दोनों की कम्बिनेशन बना के तो फिर हम ये देते हैं मुख्तलिफ दिन में 5 से 6 दफ़ा ये डोज देते हैं, और जो प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, और इसमें कितने इसमें डेंगू आपका कितने टाइम में ठीक हो जाता है? देखें अभी जो मैंने प्रैक्टिस की थी इस दफ़ा तकरीबन 60 से 65 पेशेंट जो है हमने क्योर किए थे। अच्छा। और माशाल्लाह बड़ी जल्दी उन्होंने, ठीक है। यानी वो अपने साथ साथ मेडिसिन भी लेते रहे और साथ साथ ये पानी भी हमारी एक साइकी है कि जी हम मेडिसिन नहीं छोड़ते,
सही। तो हम उन्हें मना भी नहीं करते कि आप मेडिसिन ना लें, सही सही, ताकि वो एक यकीन का जो पैटर्न बना हुआ होता है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक लेकिन है, हम अपना इलाज पूरा ठीक है। वाइट और रेड जो है इससे डेंगू का इलाज होता है। वाह जी ज़बरदस्त। और ये तो बड़ा सिंपल है कि 6 घंटे चार्ज करते हैं जी, इसको 6 घंटे चार्ज करते हैं और नीचे लकड़ी रख के करते हैं जी, ताकि लकड़ी रख अर्थ के ना हो। इसको देखिए मुझे भी पता चल गया, अपनी सारी जो एक्सपर्ट्स और आते हैं ना आपने इन तो सबका मेरे ख्याल निचोड़ मैं इस्तेमाल बन भी- रही हूँ। आपने तो इस्तेमाल भी की होंगी ना। हाँ जी, जंजानी साहब ने तो वैसे ही मुझे कह दिया कि बदिया आदि एस्ट्रोलॉजर जो है वो बन चुकी है। 846606 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्थ चार्ट यहाँ पे बनाया जाए तो जंजानी साहब मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोशनियों से और रंगों से इलाज हो तो गुलाम साहब आप यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आप अपना बर्थ स्टोन या लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो तैयब अली शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हो सकता है आपका जो लकी स्टोन है वो हमें बता सकते हैं कि वो कौन सा है। और साथ ही साथ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका और हमारा साथ है। अच्छा जी, वाइट कलर तो हो गया डेंगू का, उससे नेक्स्ट कलर है येलो। येलो ये स्टमक के लिए होता है। स्टमक के लिए जी, मैदे की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए हम येलो पानी देते हैं। जैसे सही। कब्ज़ है, सही। बच्चों को मरोड़ लग जाता है, सही, सही। उनका दूध हजम नहीं हो रहा, या बच्चे उल्टियां ज़्यादा कर रहे हैं, सही, उसके लिए ये। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि ये वाला रंग इस बीमारी के देखिए, लिए अल्लाह है? ताला ने इंसान के अंदर ना 6 लताइफ बनाए हैं, सही जो है खफ़ी, सही सिरी, रुई, कल्बी, खफ़ी और अखफ़ा। सही, ये सही। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये होते हैं और ये ठीक है, वही कलर हैं ये। अच्छा, और वही कलर जो है हमें पता है कि कौन सी बॉडी का कौन से हिस्से में कौन सा कलर कम हो रहा है या टूट रहा है, वही कलर हम देते हैं सही और वो ठीक हो जाता है। सही सही। और एक में जब वो कलर आता औरे में है जो- तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, और जितने आप अच्छे कलरफुल कपड़े पहने उतना ही आपके लिए अच्छा होता है देखिए, वो क्या? आपकी तबीयत के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन उसके इतने बॉडी पे इफेक्ट नहीं होते। अच्छा, जो कलर आपकी बॉडी में कम होता है, बॉडी उसी की तरफ ज़्यादा खिंचती है। सही। हमें वही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग ज़्यादा ब्लू कलर, जैसे मैंने ब्लू कलर शर्ट पहनी हुई है, सही, तो सही। सुबह मैंने रेड कलर इस्त्री करवाया, तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा नहीं, मैं फिर आपने कहा नहीं, मदिया रेड पहन रही है तो मैं ब्लू हाँ, पहन मैं लेता। ब्लू पहन अच्छा जी, चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया। लाइव प्रोग्राम है 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहार सकाफत, सच सवेरा मदिया दाऊद के साथ। जंजानी साहब मौजूद हैं, तैयब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी बर्थ चार्ट्स हम बनवा रहे हैं और इसी तरह से आगे भी सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। देखते रहें सच सवेरा लेकिन मदिया दाऊद के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदिया दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका हमारा साथ। और बड़े मज़े से आज हम कलर थेरेपी के हवाले से बात कर रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और स्टोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रीट है मेरी तरफ से, ठीक है जी। और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? हमें कॉल करके 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर, जिस पर कर सकते हैं आप हमसे रब्ता। सच सवेरा का मेरा पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। SUCHSAVERA सच सवेरा। अगर आप जो है आपकी कॉल नहीं मिल रही या नंबर बिजी जा रहा है तो दिल छोटा मत करें, आप मेरे पेज पे भी बता सकते हैं। फातिमा की बर्थ चार्ट का हमें पेज पे आया है जनाब, उनकी डिटेल्स जो है वो मैंने जंजानी साहब और अपने जो तमाम गेस्ट हैं उनको दे चुके हैं। फातिमा नाम है इनका, 13/8/2006 को पैदा हुई हैं, इस्लामाबाद में पैदा हुई हैं और साइमा इनकी वालदा का नाम है। अच्छा, आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं बताया, आप टाइम ऑफ बर्थ भी कोशिश क्या करें, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताया करें। इन सेकेंड थिंग इज़ क्वेश्चन 1 ज़रूर बताया करें कि हम किस चीज़ के आप बारे में जानना चाहते हैं, शादी के बारे में, बाहर जाने के बारे में,
या फिर पढ़ाई के बारे में, ठीक है जी। तो सिर्फ बर्थ चार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप एक क्वेश्चन मुझे दे देंगे तो वो फिर हम गेस्ट को ज़्यादा आसानी हो जाती है ताकि हम आपकी उसी चीज़ को डिस्कस करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। लेकिन खैर फातिमा के बारे में ओवरऑल कुछ बता दें पढ़ाई शढ़ाई का कि क्या फ्यूचर है इनका। फातिमा जो है अभी 8 साल की बच्ची हैं, छोटी सी माशाल्लाह, बड़ी जायशा ये बता रहा है बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारी सी ये बच्ची मेरी तरह। और उसके अंदर ये है कि अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे जो एजुकेशन का, पढ़ाई का बर्डन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। सही। खाना इनके पीछे आप लेके फिरते रहें, खाना नहीं खाते। सही सही। ये ज़रा इस किस्म की जो है वो नज़र आ रही हैं कि एक तो आगे चल के जब मैट्रिक में या आगे चल के बड़ी होंगी तो पढ़ाई की चीज़ों की, छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगी। सही। जिसकी वजह से अपनी हेल्थ भी जो है उसको भी मुतासर करेंगी। सही। और जैसे बहुत ही स्लिम स्मार्ट कमज़ोर से बच्चे नहीं होते। सही। और आई साइट का भी अपना ख्याल रखें, ठीक है, कि नज़र जो है वो भी इनकी वीक हो सकती है। ठीक है, ठीक। और इनका खाने पीने का ख़ास तौर पे एक तवज्जो देने की ज़रूरत है कि खाना जो है ये टाइम पे लिया करें। सही। तो माशाल्लाह इनका फ्यूचर अच्छा है, एजुकेशन इनकी अच्छी है और इनकी वजह से इनकी फैमिली को, इनके पेरेंट्स को बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और आगे चल के जो भी इन फ्यूचर इनके साथ अटैच होंगे उनको भी बहुत सारे फ़ायदे, दोस्तों को भी और आगे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। चलिए जी, अच्छी लकी बच्ची है हमारी फातिमा जो है। कोई इनके बारे में आई थिंक 8 साल की बच्ची को क्या स्टोन का बताएंगे? स्टोन वैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं वो एटलीस्ट 14-15 ईयर्स के बाद। यानी अभी तक मैं स्टोन नहीं पहन सकती। अच्छा, तो अभी इनका स्टोन रहने देते हैं हम। आप बताइए जी कुछ अगर इनके बारे में, फातिमा के बारे में। फातिमा जो है क्यूट बच्ची है, लेकिन ये बच्ची को ना टॉन्सिस का प्रॉब्लम है। अच्छा। गले का। ठीक है। और ये ना सुस्त रहती है। ठीक है। मतलब ऐसे रहती है जैसे बीमारी इस पर वो रहती है। सही सही। लेकिन इसको जो है ना ब्लू कलर और नारंगी कलर जो है, नारंगी ऑरेंज कलर, सही सही, इसका पानी पिलाएं। ठीक है। और इसकी ना मिठास थोड़ी सी बढ़ाएं। ठीक है। ये हमारे सारों में सबके अंदर नमक कुछ ज्यादा नहीं होता। नमक, ये बच्चे जो पापड़ और इस तरह की चीजें खाते हैं, नमकीन चीजें बच्चे स्कूल में ये पापड़ और इस तरह की चीजें निम्को वगैरह खाते हैं ना, उसकी वजह से जो है ना ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही सही। और चिड़चिड़ापन आ जाता है और काफ़ी वो हाइपर हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं करती जाऊँ। जैद नासिर जो है उनकी आज बर्थडे है और सोबिया के वो जो है भतीजे हैं। और सोबिया कौन है? सोबिया जनाब हमारी बड़ी अच्छी कुलीग है मेरी, ये जो अक्सर मैंने मटके आपको बताती हूँ यहाँ पे पानी भरती है हमारे लिए। तो सोबिया के जो भतीजे है उसकी उनकी आज बर्थडे है जैद की। अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपको आपकी फुप्पो भी बहुत प्यार करती हैं और आपको आपकी बाजी मदिया भी बहुत प्यार करती है। और अल्लाह मियां आपको बहुत सारी खुशियाँ दें और आप इसी तरह से जो है वो खुश रहें। और अभी आप कराची में हैं और जो है आपकी फुप्पो जो है सोबिया उनको बड़ी जो है वो आपसे प्यार करती है और उन्होंने मुझे कहा था कि ज़रूर आपको जो है वो मैं बर्थडे विश करूँ। तो जनाब फुप्पो की तरफ से और आंटी की तरफ से, सबकी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और सोबिया कहती है कि आप जल्दी जल्दी जो है वो इस्लामाबाद आएँ, तो क्योंकि आपकी जो प्यारी सी फुप्पो है वो आपको मिस कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये एक और बर्थडे विश। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हमने जो बर्थडे गिफ्ट देने हैं वो हम जैद से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैद को बर्थडे का जो गिफ्ट है सच की तरफ से वो आपको जैद मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि कल से मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन जनाब आज से हम जैद से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी भी कल बर्थडे है तो आप मुझे सच सवेरा के मेरे पेज पे भी बता सकते हैं और यहाँ पे मुझे कॉल करके भी। अगर आपकी कल बर्थडे है तो आपको जो है हमारी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा जो कि आप हमेशा याद दिलाएगा कि आप सच के साथ आपने एक बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की थी। तो पहला गिफ्ट फिर मैं आपको। अच्छा, आप भी मुझे गिफ्ट दे रहे हैं? अच्छा, मुझे कोई गिफ्ट मिल रहा है यहाँ पे जी। ये क्या है इस ग्रीन बॉक्स में? मिठाई है। मिठाई है? हाँ जी। और ये मैं बड़ी दूर से आपके देखे अमृतसर से लेके आया। अमृतसर से लेकर आया मेरे लिए, आपके लिए। अच्छा अच्छा, चले जी, थैंक यू सो मच। ओह, अच्छा खासा हैवी है। और मजे की बात ये सारी प्रोडक्शन टीम के लिए। अच्छा, ये सारी प्रोडक्शन टीम के लिए जी, सब खुश हो जाए। आज हमारे खाने का बंदोबस्त हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। और अमृतसर से मेरे जो फादर हैं वो भी अमृतसर से ही जो माइग्रेट करके आए थे, तो इसलिए मैं ये ज़रूर खाऊंगी कि ये कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। बेहद शुक्रिया आपका और अल्लाह मियां आपको और तरक्की दे। और जनाब मैं मिठाई खा के मैं और जिंदानी साहब और मोटे हो जाएंगे। एक कॉलर है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं नदीम हसन लाहौर से बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 अगस्त 1964 है।
22 अगस्त 1964। जी क्या कहना वालदा चाहते का नाम है सुगरा बेगम। आपकी वालदा का नाम है सुगरा बेगम। जी, तो मेरा सवाल ये है कि नहीं मेरे आप जो माली कहाँ पे पैदा हुए हैं? मैं चीचावतन में, और सुबह तकरीबन फजर की अजान हो रही थी तो उसको पैदा हुआ था जी। चलिए जी ठीक है, अब बताएं आपका सवाल क्या है? मेरे माली मामला कुछ काफी अबतर हैं काफी सालों से, ठीक है। तो इस हवाले से पूछना चाहता था। तो सेहत के हवाले से भी काफी मामला खराब हैं। ठीक है। अच्छा आप जो है कोई बिजनेस करते हैं या जॉब कर रहे हैं? जी मैंने बिजनेस किया था, लेकिन वो बिजनेस में कुछ मामला गड़बड़ हो गए। अच्छा, तो अब मैं फारिग हूँ, अभी आप कुछ नहीं कर रहे। चलिए जी, अल्लाह ने जी हाँ। आपको आपके का जो भी आगे आप कारोबार स्टार्ट करेंगे, जॉब स्टार्ट करेंगे, वो ज़ंजानी साहब बताएंगे। खैर उस पर बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी ज़ंजानी साहब। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि नदीम साहब जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट या डिले जो है ये अभी से नहीं, शुरू से ही है, जब से इन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ किया। सही। एक तो नज़र बद जो है वो बहुत ज़्यादा मैं इनके जायचे में देख रहा हूँ, इन पे, इनकी फैमिली के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी काम करते हैं, किसी को बताते हैं या कोई अच्छा काम करते हुए कोई देखता है तो इनको नज़र लग जाती है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें हासिदीन की ही नज़र लगे। नज़र अक्सर ये होता है कि माँ की नज़र भी बच्चे को लग जाती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है। अच्छा। तो इस हवाले से एक तो अपने रेगुलर सदक़े जो हैं वो लाजमी दिया करें, जिसमें एक दफ़ा एक लेके ना बाजरा जो होता है, जमेरात वाले दिन परिंदों की दावत किया करें, कबूतरों को अपने हाथ से बाजरा जो है वो डाला करें, उनको खिलाया करें। और बुध वाले दिन, स्पेशली बुध वाले दिन सबस चीज़ों का सदका देना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। उसके अंदर ये है कि चूँकि मरकरी इनका बहुत ज़्यादा वीक है, जो इनका सक्सेस का, काम का, कैरियर का जो सियारा है, जिसकी वजह से जो भी काम करते हैं वो या तो तख़ीर का शिकार हो जाता है, अगर हो जाता है जब उसको कैश करने का टाइम आता है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो बुध वाले दिन स्पेशली या सब्ज़ जो मिर्चें हैं उसका सदका दें, या वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने शुरू कर दें। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे भी ये होगा कि इनकी एक तरह की रेमेडी हो जाएगी। अच्छा। कि बजाय इसके कि आप कोई सब्ज़ चीज़ें ले के उसको किसी खुली जगह पे फेंकें, तो आप अगर वेजिटेबल का इस्तेमाल अपने खाने पीने में ज़्यादा करें और ग्रीन आइटम्स जो हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो वो भी एक तरह की रेमेडी है। शुक्र है मेरी रेमेडी ये नहीं है, मैं कभी भी नहीं कर सकती थी ये रेमेडी। ठीक है जी। तैयब साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो मैं ये बताऊंगा कि ये एज अ बर्थ स्टोन येलो अकीक पहन सकते हैं। येलो अकीक, ठीक है। और इसके अलावा जो इनको कारोबार में मसले मसाइल हैं उसके लिए फ़िरोज़ा यूज़ करें। और जो नज़र की बात की रंजानी भाई ने, उसके लिए ये अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह माशाअल्लाह हर रोज़ आईने के सामने खड़े होके 10 मिनट के लिए अगर ये पढ़ लेते हैं तो इनको नज़र बद से महफूज भी रहेंगे और इनकी नज़र भी किसी को नहीं लगेगी। अच्छा। यानी कि अक्सर ये होता है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि नज़र ज़रूरी नहीं है कि किसी गैर की लगे या हासिदीन की लगे, अपनी भी नज़र अपने बच्चों को लग सकती है, या बच्चों की जब वो देखते हैं तो वो इसी तरह नज़र ज़्यादा जल्दी जो है वो लगती है। सही। और इसके अलावा अगर ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सूरह मोमिन जो है वो लिख के दुकान में या जहाँ कारोबार स्टार्ट करें वहाँ लगा दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इनके कारोबार में काफ़ी बरकत होगी, गाहक भी काफ़ी आएंगे। चलिए जी, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। अब गुलाम साहब आप बताएं कि क्या करेंगे? देखें, ये नदीम साहब जो है ना, ये 2 ज़ेन के मालिक है। 2 ज़ेन के? हाँ। इनके जो पहला ख्याल आता है ना, ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। ये दूसरे ख्याल को हमेशा इन्होंने उस पर काम किया। सही। और उसकी वजह से ना ये अपने ख्वाहिशात के बहुत ताबे रहते हैं। सही। जिसकी वजह से इनके सारे डिसीजन जो है ना गलत रहते हैं। और ये शोपन बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी लाइफ के शोपन की वजह से ये कर्जे के नीचे आ गए हैं। अच्छा। और इनकी सारी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है। अब इनके ओरे के अंदर जो कलर नज़र आ रहे हैं वो 2 कलर ही नहीं है, एक ब्लू सही और एक येलो। सही। जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने भी नजर बद का बताया, बहुत अच्छा वो बताया। इनको चाहिए कि अपने आप को अब ये रोकें। अच्छा। अपनी लाइफ को अपने अंदर अपना एक इरादा पैदा करें। ये अभी तक जो कुछ कर रहे हैं ये गैर इरादी तौर पे कर रहे हैं। सही। बस जो देखा, जो चमकती हुई चीज़ देखी, जो एक डिसीजन लिया, बस लिया, किया और ज़ाया किया और समेट के फिर वो हो गए। ठीक है। जिसकी वजह से ना इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब रही है। सही। तो इनको चाहिए नमाज पढ़ें। सही। और सुबह फजर की नमाज के बाद पूरी सूरत अल इमरान ठीक है पढ़े। अगर इनका वसाइल बिल्कुल नहीं है और कर्जा पहाड़ जितना है तो इंशाल्लाह कर्जा राई जितना हो जाएगा
और वसाइल पहाड़ जितने आ अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। आप भी ये कर सकते हैं जनाब, और जो हमारे कॉलर थे, और इसी तरह से अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, आप बना सकते हैं। 846606 हमारा नंबर है। और आज के पूरे प्रोग्राम में मैंने अपना नाम बहुत कम बताया, तो जनाब मेरा नाम है मदीहा दाऊद, नाम तो खैर सुना ही होगा आप लोगों ने। और 051 अगर आप पहली इस्लामाबाद के वाइस से कॉल करें हैं, एंड 009251846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो। ठीक है जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद अली जंजारी साहब, सैयद तैयब अली शाह साहब और गुलाम अब्बास गुल साहब। और यहाँ पे कलर्स से भी हम आपकी थेरेपी कर रहे हैं, और जैसा कि सर ने कहा कि प्रोग्राम के लास्ट में आप सबकी एक हीलिंग ट्रीटमेंट फ्री होगी हमारी तरफ से, जिसमें आपको कहीं भी जोड़ों का दर्द है, ख़वातीन के लिए स्पेशली, तो आपका जो वो है दर्द, अक्सर तो ख़वातीन हस्बैंड की तवज्जो लेने के लिए भी कह रही होती है ना कि जी मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, ये वो आगे पीछे, ताकि हस्बैंड जो है वो उनको टाइम दे। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपने बहाने करने हैं, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो जनाब आपका जो मसला है वो हम सॉल्व कर देंगे। और क्या कहते हैं, लाइव प्रोग्राम है, आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार रहेगा 846606 पर। अच्छा, कुछ तो हो गई यहाँ पे बड़ी बॉटल्स, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, ये मुझे इंजेक्शन वाली लग रही है, डर लग रहा है देख के। अच्छा, बताएंगे जरा। ये इंजेक्शन जो है लगाने के नहीं है। अच्छा, ये भी इसी तरह डिस्टिल वाटर है। ठीक है। और ये हमने कलर्स में चार्ज किए हुए हैं। ठीक है। जैसे बॉटल में हम पानी चार्ज करते हैं वो 6 to 8 आवर्स करते हैं। ठीक है। ये जो है ये हाइपोटेंसी हम बनाते हैं तो इसमें 200 आवर्स 300 आवर्स के लिए चार्ज करते हैं। अच्छा। ये वाला जो पानी है बॉटल्स का, ये हम ऑन्स में देते हैं या गूंद के हिसाब से देते हैं कि आप इतनी डोज ले लें। ठीक है। वो जो एम्प्यूल्स हम चार्ज करते हैं वो ड्रॉप्स की उसको तोड़ा और ड्रॉपर से 5 कतरे या 8 कतरे जो है वो हम पेशेंट्स को दे देते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये जो जितना भी चार्ज करते हैं ये सिर्फ हम सनलाइट पे ही कर सकते हैं? नहीं, सनलाइट के अलावा 100 वाट का बल्ब जो होता है वो हम लगा लेते हैं लैंप में, और 3 फुट दूर रख के इसको 6 घंटे के लिए लगा देते हैं, उसी तरह की चार्जिंग। और उसकी वजह बिल आता है तो वो पेशेंट्स का आता है। अच्छा जी, आजकल बिल भी बड़ा दिल हिलाने वाले बिल आते हैं ना। मेरी तो अम्मी जब मुझे बता रही थी मुझे बिजली का बिल आया तो मैं कहती हूँ मुझे पहले पानी का गिलास ला दे, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा वेजेस जो है वो बिल में जाएंगी। लाइव प्रोग्राम है 846606 पर, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कलर थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक और भी चीज़ कही थी कि आप कार्ड से भी कर रहे हैं। जी, हमने ये कलर थेरेपी एनर्जी कार्ड बनाया है। अच्छा। तो वो जो अभी आप बात कर रही थी कि कुछ ख़वातीन जो है वो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए जो है इस तरह की हरकतें करती हैं, और समझदार जो हस्बैंड है वो हमसे एनर्जी कार्ड लेते हैं। हाँ। और वो वाइफ को दे देते हैं। अच्छा। और वाइफ 24 आवर एनर्जेटिक रहती है। तो लिहाजा वो बहाना भी नहीं चल वो बहाना भी नहीं चल सकता। अच्छा, तो आपको कोई भी मसला हो आप वो कार्ड्स यूज कर सकते हैं जी। वो लोहे पे बने हुए होते हैं कि किस तरह के होते हैं? सिरामिक्स पाउडर पे बने हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है। और उनको चार्ज किया हुआ होता है और वो एनर्जी कार्ड होता है। ठीक है। और वो बहुत अच्छे रिजल्ट। जंजानी साहब दिल में सोच रहे हैं कि मैं एक ऑर्डर कर ही दूं। और जंजानी साहब को वैसे गिफ्ट देंगे। अच्छा, उनको गिफ्ट देंगे। अच्छा जी, चले जी। अच्छा, थोड़ा सा मोटापे के हवाले से भी हम बात करते हैं अभी कि इस पे मोटापे का भी इसमें हल है, और आपकी कॉल्स भी जनाब हम ले सकते हैं। अभी हम 12 बजे तक आपके साथ हैं। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जंजानी साहब से थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से अगर मैं पूछूं कि आजकल क्रिकेट में बहुत बड़ा कुछ चल रहा है कि पता नहीं कौन कैप्टन बनेगा, कभी कौन कोच बनेगा, मुझे तो खैर इतनी इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हमारे थोड़े से क्या कहते हैं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्रिकेट में कैसा है, कुछ आपने देखा है अभी? उसमें आपने एकदम अभी नहीं देखा। चलिए आप अभी सोचे, एक कॉलर मौजूद है, जायका बनवाते हैं जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सायरा बात कर रही हूँ कराची से। सायरा बात करिए कराची से? जी। मैं मदीहा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आप कैसी हैं? मैं आपके सामने हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, और तारीफें करें, बहुत टाइम है आपके पास। आपकी होस्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बेहद शुक्रिया सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगी सायरा हमें? मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। अच्छा, बहन का नाम? इरम फातिमा। इरम फातिमा। और बहन की डेट ऑफ बर्थ? 1 जून 1979। 1979, ठीक है जी। और कहाँ पे पैदा हुई? कराची में। कराची में। और वालदा का नाम? शहनाज।
शहनाज। अच्छा, आजकल सबकी पेरे वालदा का नाम शहनाज है, तीसरी है जिनका नाम शहनाज है जी। मुझे अपनी बहन के बारे, एक और बहन के बारे में पूछना। अच्छा, एक और बहन के बारे में पूछना था, चलें उनका नाम भी बता दें जल्दी से। रिदा फातिमा। रिदा फातिमा, उनकी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 27 सितंबर 1992। 1992, ठीक है। और ये भी कराची में पैदा हुई थी। अच्छा, और टाइम ऑफ बर्थ आपको दोनों बहनों का पता है कि नहीं? जी जी पता है। पहली जो सिस्टर थी उनका क्या है? इरम का 435 to 455। 435 to 455 AM। 55 AM, ठीक है। और जो दूसरी है उनका? रिदा का है 1:20 रात। रिदा का क्या है टाइम ऑफ बर्थ? 1:20 रात। अच्छा, एक 20 ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब पूछना ये था हेल्थ एंड मैरिज के बारे में और मैरिज लाइफ। अच्छा, दोनों की शादी के बारे में पूछ रहे हैं आपने? जी जी, दोनों के बारे में यही पूछना है। अच्छा जी, हेल्थ के बारे में भी और शादी के बारे में भी। और आगे की लाइफ कैसी रहेगी? अभी वो क्या कर रही हैं, कहीं जॉब कर रही हैं या घर पे ही होती हैं? अभी तो वो पढ़ रही हैं। अच्छा, अभी वो दोनों पढ़ रही हैं, चलिए जी, ठीक है। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और शादी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सबकी ज़िंदगियों में। पता नहीं शादी क्यों हम लोगों ने इतना अपने सर पे सवार की होती है। जब सबकी शादी हो जाती है और सबका एक टाइम होता है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि आपका पैदा होने का, आपका निकाह का और आपके मरने का, यानी आपका आखिरी सांस का एक टाइम मुकर्रर हो चुका हुआ है, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जितना आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं उतनी वो चीज़ आई थिंक डिले होती जाती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें। और हम जंजानी साहब से पहले पूछेंगे कि जी क्या कहते हैं इनके सितारे। बिल्कुल, सबसे पहले तो इरम के बारे में हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो हेल्थ थोड़ा सा इन्होंने खुद अपनी हेल्थ ज़्यादा ख़राब की हुई है। सोच के डिप्रेशन में रह के, या पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी या नहीं होगी, ज़िंदगी तबाह करूंगी। थोड़े से इनके फैमिली के सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं जिसकी वजह से इनकी शादी लेट हुई है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि माँ बाप जो हैं अच्छे रिश्तों की तलाश में बच्चों की एक तो एज गुजर जाती है, फिर एजुकेशन की वजह से भी बच्चियों की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शादियाँ लेट हो जाती हैं। ठीक है। एक तो ये मांगलिक भी हैं, दोनों बहनें मांगलिक हैं, जिसकी वजह से इरम फातिमा जो है इनका जायचे में नज़र आता है कि इनकी कहीं पहले बात वगैरह चली थी, फिर चल के आगे की बात बन नहीं पाई, मुकम्मल नहीं हो सकी। तो शादी के बिल्कुल इनके योग नज़र आ रहे हैं, और इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर जाके कहीं इनके शादी के चांसेस दोनों बहनों के नज़र आ रहे हैं। जो रिदा को अगर मैं देखूं तो रिदा जो है इनकी शादी पहले होती हुई नज़र आ रही है, इरम से पहले इनकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। और थोड़ा सा रिदा को अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, और दोनों खुश रहेंगी शादी के बाद? दोनों बिल्कुल खुश रहेंगी। और जो इरम है वो तो बहुत ज़्यादा, अब यूँ समझ लें कि जैसे मायूस नहीं हो जाता बंदा अपनी ज़िंदगी से, तो पता नहीं मेरे काम होंगे या नहीं होंगे। रिदा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा। बहुत क्लेवर भी हैं, एक्टिव भी हैं, उनको पता है कि लाइफ अपने घर में फिर शादी के बाद ससुराल में जाके कैसी लाइफ गुजारनी है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रखती हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट के मुताबिक, माहौल के मुताबिक। इरम वो जो थोड़ी बड़ी बहन होती है वो ऐसी तो डिप्रेशन में चली जाती है, शायद मेरी उम्र बहुत गुजर गई और मेरी शादी होगी। बिल्कुल, दोनों की इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। हाँ, नहीं, शादी डेफिनेटली हो जाएगी। और अगर आप अपने आप को खुद सेट रखेंगे, खुद खुश रखेंगे अपने आप को, तो आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अगर आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर आप अपने साथ भी बुरा करें और अपनी फैमिली के साथ भी बुरा करें। जी तैयब साहब। रूबी? नहीं, जो इरम फातिमा है वो तो पर्ल पहने। अच्छा, पर्ल पहने, मोती कहते हैं, वो पहने। और इसके अलावा वो सूरह ताहा 21 दिन इशा के बाद रोज़ाना पढ़े। अच्छा। इंशाल्लाह ताला उनकी शादी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और जो है रिदा, उनके लिए मून स्टोन, जिसे दुरे नजफ कहते हैं, सही, और ये पहन सकती हैं वो। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 25 और 26 101 टाइम्स सही आफ्टर इशा, सही है, रोज जो है उनको। अच्छा, चलें जी, हम अब्बास साहब से भी पूछेंगे इनका, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए सच सवेरा, लेकिन मदिया दाऊद के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सवेरा वदिया दब के साथ लाइव प्रोग्राम है और बड़े मज़े की गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है और आप इस खूबसूरत से बरामदे में मैं आपको वेलकम कहती हूँ, जिसको सजाने में गुल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गुल जो है ना डेली कुछ ना कुछ नया मेरे बरामदे में नई चीज़ों को ऐड इन कर रहे होते हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे होते हैं और उनको भी हम लोग ना चीख रहे होते हैं कि बस कर दे आप जो है ना आप ऑन एयर आने वाले हैं और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आई डोंट नो कहाँ से वो चीज़ें ढूंढ के ला रहे होते हैं और यहाँ पे मेरे बरामदे में जो है वो सजा रहे होते हैं। खैर एनीवे लाइव प्रोग्राम है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। 846606 पर हमें कॉल करके पिंडी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आप डायल करेंगे 009251846606 846666 हो जाएगा हमारा नंबर। और टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप नंबर देख सकते हैं। सच सवेरा का पेज है SUCHSAVERA, आप उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो मोर देन वेलकम। गुलाम अब्बास गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम साहब, इन जो हमारे थे दो बहनें, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन क्यों हो जाती है इतनी? डिप्रेशन को कुछ देखिए, बताएं। ये जो दोनों बच्चियों का जंजानी साहब ने जायचा बनाया है, भाई ने उनके लिए पत्थर भी तजवीज़ किए। मैं एक बात करता हूँ कि देखें, इनके रिश्ते आए और इन्होंने रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया। सही। अब नेमत कुफारा के जोन में ये चल रहे हैं। सही सही। और वो रिश्तों का तरीक़ेकार कुछ इस तरह का बना हुआ है कि जब 3 रिश्ते आप छोड़ देते हैं, अच्छा, तो फिर 7 साल बड़े प्रॉब्लम में चले जाते हैं। फिर 7 साल के बाद रिश्ते आते हैं, फिर लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सही सही। जिसकी वजह से एक रिश्ता जब रुकता है तो उसके नीचे जितने रिश्ते होते हैं वो भी रुकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। अब इनके जो मसले हैं वो, अब इनकी जो भी शादी होगी वो नीचे वाले बहन भाइयों की होगी। किसी एक की शादी कर दें, बैरियल तोड़ दें, ठीक जैसे ही वो जमूद टूटेगा इनके रिश्ते स्टार्ट बहुत मैंने देखा हुआ है कि अक्सर वो कहते हैं ना कि छोटों की शुरू की है, उसके बाद कलर जो है, कलर कम्बिनेशन जो बन रही है वो एक बड़ी गटमट सी बन रही है, कोई एक कलर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। सही सही। ठीक है, इनको चाहिए कि ग्रीन अपनी दीवारों पे कोई एक दीवार ग्रीन कलर कर दें, कोई एक दीवार पे नारंगी कलर कर दें और घर का एटमॉस्फेयर चेंज करें। ठीक है ठीक है, और नमक कम कर दें, क्योंकि अब इनके अंदर ना बर्दाश्त का मादा भी कम होता जा रहा है और वो सही सही। अच्छा, और ये जो दीवारों के कलर्स जो पेंट करते हैं उससे भी इफेक्ट होता है? जी, उससे भी इफेक्ट होता है। अच्छा, कौन सा लड़कियों को कौन से कलर की दीवारें करनी चाहिए? तमाम लड़कियां आज जो पेंट स्टार्ट कर रही हैं, अगर लड़की का अपना बेडरूम है और वो इंडिपेंडेंट उसमें अपने वो रहती हैं तो 2 कलर वो ज़रूर करें, एक ग्रीन और एक ब्लू। और अगर उसमें तीसरी दीवार या कोई ऐसा कलर है तो नारंगी ज़रूर कलर रखें। अच्छा। और वो आपको बैलेंस रखेगा और एनर्जेटिक रखेगा। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर आपको घर वाले आपकी परमिशन नहीं देते कि आप एक दीवार ग्रीन और एक ब्लू और एक ऑरेंज करें, चूड़ियाँ पहन लें, कलर चूड़ियाँ, या फिर कोई ऐसी डेकोरेशन रख सकते हैं हम? जी, ऐसे ग्लासेस लगा लें बड़े दीवार पे, जिसके ऊपर ऐसे डार्क कलर की पेंटिंग हुई हुई हो, जो रिफ्लेक्ट करे आपको। सही सही। ठीक है, या ऐसा बल्ब जो है वो आप कमरे में लगा लें, ब्लू कलर जीरो का बल्ब लगा लें या ग्रीन कलर लगा लें या कुछ दूसरा ग्रीन ले लें। और अच्छा, और लड़कियों को चाहिए कि ब्लैक कलर अपने कमरे में ना रखें। ब्लैक कलर से वो थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अच्छा, सही सही। और अगर आपको फर्नीचर ब्लैक है तो आप उसको चेंज कर लें। मेरा अभी तक जो मेरी प्रैक्टिस में आया है कि मैंने जिन जिन लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस में देखा है, उनसे जब ब्लैक कलर रुकवाया है और ख़त्म किया है तो ऑटोमेटिकली उनका जादू भी ख़त्म हो गया, उनका डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया और एक वो अच्छी सक्सेसफुल लाइफ में दाखिल हो गया। चले जी, ज़बरदस्त हो गया। लाइव प्रोग्राम है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। 846606 पर हमें कॉल करके। हमारे साथ आज मोहम्मद अली जंजानी साहब मौजूद हैं, सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं और गुलाम अब्बास गुल साहब मौजूद हैं। और यहाँ पे हम रंगों के हवाले से भी बात करें, आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से भी बात करें और स्टोन्स के हवाले से भी बात हो रही है। और इसके बाद प्रोग्राम के बाद मैंने मिठाई भी खानी है। और अच्छा, मिठाई से मुझे याद आया कि जो वेट ज़्यादा होता है उसके लिए अगर आप कुछ बता दें। देखें, वेट जो ज़्यादा हो जाता है वो एक तो डाइट का प्रॉब्लम है, दूसरा हमारा जो आजकल जो एक एटमॉस्फेयर घर का। और जंजानी साहब हंस रहे हैं। जंजानी साहब तो वैसे भी जैसी मोटापे का जिक्र है सीधा फ्रेम मेरे पे। ये प्रोड्यूसर साहब की शरारत है। नहीं, अच्छा है, मैं इनसे बिल्कुल पूछता हूँ क्योंकि मेरी बेगम तो पीछे पड़ी के अपना वेट कम करे, मेरे अब्बू भी घर वाले पीछे पड़े वेट कम करे। नहीं, हम सब पीछे पड़े हुए हैं और देखिए हमने जंजानी साहब को बिल्कुल वेट कम करवाना है। कलर थेरेपी में इसका बड़ा अच्छा इलाज है
खाने से पहले जो है आप येलो कलर का पानी जो है 2-2 घूंट लें। अच्छा ठीक है, ठीक है। हर खाने से पहले। अच्छा ठीक है। और हर खाने के बाद जामनी कलर का। अच्छा, येलो और जामनी। जामनी, ठीक है ठीक ठीक है है, ठीक है। ये ले दिन में 3 दफ़ा, और इंशाल्लाह आपका वजन जो है ना कम होना शुरू हो जाएगा। और आप बादी चीज़ें जैसे चावल है, आलू है और फ्राई अब वो चीज़ें। लाहौर में रहते हैं, हम उन्हें क्या कह सकते हैं जी। अच्छा है, लाहौर में तो वैसे ही दिल करता है ये सब चीज़ें खाने का। एक कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं नुसरत, सईदा नुसरत शफीक बात कर रही हूँ बालाघाट से। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं अपने के बारे में और अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने बारे में पूछना चाहती हैं और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अपनी आप अम्मी किसी ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपर हैं, आपकी आवाज़ जो है ना वो कट रही है। अभी आ रही है आवाज़? अभी आ रही है। अच्छा जी, जल्दी से बताएं अपना नाम। मेरा शफीक। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से कोशिश करें, कोई जगह चेंज करें। वो तो एक ऐसी जिसे कहते हैं ना, आपके घर की एक ऐसा मकाम होता है जिसका सबको पता होता है कि वो कौन सी खूबसूरत जगह जहाँ पे सिग्नल्स पूरे आ रहे होते हैं आपके घर में। जी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। आप फिर से हमें कॉल कर सकती हैं 846606 पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है 846606, और अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो 009251 846606 हो जाएगा कंप्लीट नंबर। आपको अपने बरामदे में खुशामदीद कहते हैं जनाब। और हमारे साथ जो है मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, गुलाम अब्बास साहब और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं। आज आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से बात हो रही है, जायचों के हवाले से बात हो रही है, सितारों के हवाले से बात हो रही है। एक कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? खदीजा मुस्तफा अरीवाला से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपनी तालीम के बारे में पूछना है कि मेरे तालीमी करियर क्या है। अच्छा, बहन का नाम क्या है? मेरा नाम है खदीजा मुस्तफा, डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1952। ठीक है, और कहाँ पे पैदा हुई? 1992। ठीक है ठीक है, पैदा किधर हुई थी? फैसलाबाद में रात को 10:30 बजे। फैसलाबाद में रात को 10:30 बजे। जी, सवाल क्या आपका? मेरा ये सवाल है, अपनी तालीम के बारे में पूछना है मैंने कि मैं पढ़ती तो बहुत हूँ मगर एग्जाम्स में सही मार्क्स नहीं आते। अच्छा ठीक है, ये तो फिर एग्जामिनर का मसला है ना, उनका जायचा देखना चाहिए। और सेहत का भी मसला है। और सेहत का भी मसला है? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1992 है। ठीक है ठीक है, और आप अभी क्या कर रहे हो? FA कर रहे हो, BA कर रहे हो, क्या कर रहे हो? BA कर रही हूँ मैं। BA कर रही हो, कौन से सब्जेक्ट्स कौन से आपके? सब्जेक्ट मेरी इस्लामियाती तैयारियाँ अरबिक ऑप्शनल में है और एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और अरबिक में तो नंबर्स बेतहाशा आते हैं। तो चले जी, अभी आपका जो है वो पूछते हैं, ठीक है? अच्छा। मैं इस पे मुझे अपने अब्बू की एक बात याद आ गई जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि मदिया के पेपर्स तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आता। तो मेरे साथ भी यही मसला है। काश ज़ंजानी साहब आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं भी अपना भी बर्थ चार्ट बनवा लेती। जी बताएं। बिल्कुल, इनका अगर मैं देखूँ एजुकेशन के अंदर इनका थोड़ा सा ना गैप या डिले नज़र ये आ रहा है कि इन्होंने अपनी एजुकेशन में कोई ब्रेक दी है, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन जो है वो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। और दूसरा ये भी आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इनकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो इनके आते हुए नज़र नहीं आ रहे। चूँकि अब दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इनसे ले लें, इनको हर चीज़ में ये एक्टिव रहती हैं, हर चीज़ के बारे में इनको पता होता है, लेकिन जब ये पढ़ने बैठती हैं तो इनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से पढ़ाई के अंदर इनके मार्क्स जो हैं वो पूरे नहीं आते। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम या परेशानी, कोई रुकावट एजुकेशन में इनके नहीं है। थोड़ा सा बस अपना माइंड जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, फोकस रखें। क्योंकि अगर जो ये चीज़ एक दफ़ा किसी के लोगों के नाम तक नहीं ये भूलती, अच्छा, तो पढ़ाई के अंदर जो है इनका चूँकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए इनका पढ़ाई के अंदर जो है मार्क्स इनके काम आते हैं। तो एजुकेशन जो है वो इनकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऑर्डिनरी मार्क्स जो हैं वो इनके रहेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और भी हमारे पास जायशा आया है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगी। अब्दुल्ला हसीब नाम है इनका। इन्होंने उसके थ्रू कहा है, हमारे जो पेज है सच सवेरा का SUCHSAVERA, उसमें इन्होंने कहा अब्दुल्ला हसीब नाम है, 25/6/2005 25th जी 6 आई थिंक, और कौन सा जून बनता है
2005 को ये पैदा हुए हैं। साइमा बीबी इनकी वालदा का नाम है। प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने नहीं बताई, कोशिश करें कि फुल इन्फॉर्मेशन दिया करें, ठीक है जी। इस्लामाबाद है जी, इस्लामाबाद है। टीम ने मेरी नहीं बताई थी, कोई बात नहीं। इस्लामाबाद है इनकी, और इनका कुछ फ्यूचर बता दें। मदर नेम है इनका साइमा बीबी। तो ये जो है हमें आई है एक जिसे कहते हैं सच सवेरा के पेज से हमें। अच्छा जी, चलिए जी, सबसे पहले गुलाम साहब आप बताना शुरू करें। देखें ये बच्ची जो है ये अब्दुल्ला हसीब, अब्दुल्ला साहब जो है। चलिए आप अगर बना रहे हैं मैं बना रहा हूँ। हाँ, तब तक हम ज़ंजानी साहब से पूछ लेते हैं जल्दी से। जी ज़ंजानी साहब। अब्दुल्ला को अगर मैं देखूं तो माशाल्लाह जायचा इसका बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है और अपनी पढ़ाई के अंदर भी ये ठीक रहेगा और हाई एजुकेशन जो है वो इसकी नज़र आ रही है। हेल्थ भी इसकी माशाल्लाह ठीक नज़र आ रही है। और बस थोड़ा सा ये कि कन्फ्यूजन का शिकार जो है आगे जब ये बड़ा होगा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो ये रहेगा। तन्हाई पसंद बहुत ज़्यादा होगा कि दोस्त बहुत लिमिटेड होंगे और सोशल सर्कल जो है काफ़ी सोच समझ के अपना बनाएगा, दोस्त काफ़ी सोच समझ के बनाएगा। कैरियर वाइज अगर देखूं तो कैरियर वाइज माशाल्लाह अच्छा है, फाइनेंशियली तौर पे भी ठीक है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होगा कि जो भी फैसले सोच समझ के फिर किया करे। चलिए जी, इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। इनके लिए कोई स्टोन तो आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए क्योंकि छोटे से एमेथिस्ट जो है ये आगे चल के पहन सकते हैं। एमेथिस्ट जो है वो फ्यूचर में चल के पहन सकते हैं। जी गुलाम साहब, ये बच्चा जैसे जंजानी साहब ने कहा है बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये इसको नज़र बड़ी लगेगी। और इसकी ना मदर के लिए ख़ास टिप है कि वो कभी भी अपने बच्चे की लोगों में तारीफ ना करे, वरना ये बच्चा जो है ना काफ़ी कट के रह जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल करें। अच्छा चलें जी, ठीक है। अच्छा कल जो है वो चांद गिरन है और कल के चांद गिरन की स्पेशल बात ये है, आई डोंट नो स्पेशल बात है कि अच्छी बात है, ये तो खैर हमें हमारे कॉलर ही जो हमारे कॉलर है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे कि कल का चांद जो है वो सुर्ख रंग का होगा, लाल रंग का होगा। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की बड़ी अजीबोगरीब प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन अभी खैर हम उस पर बात नहीं करते। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, इंतसार ज़ंजानी साहब, ज़ंजानी साहब के डैडी, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जानब से सबको सलाम दें जो जितने दोस्त बैठे हुए हैं। बेटा भी मेरा, ये भी मेरा दोस्त है। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कब आ रहे हैं? जी जब आप याद करेंगे जी मैं हाजिर। मैं आपको पता है हर रोज याद करती हूँ पर आप आते ही नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे और पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसा है कि जी कल है, ऐसा है कि हर साल कम से कम 3 और मैक्सिमम 7 ग्रहण लग सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल नासा की रिसर्च के मुताबिक होते हैं और कल जो है ये मुकम्मल चांद ग्रहण लग रहा है। ठीक है। और चांद ग्रहण के बारे में कदीम वक्त के तोहमात भी चले आ रहे हैं और इसमें हकीकत भी है, बल्कि आजकल तो मेडिकल साइंस भी इसको मानने लगी है। और चांद ग्रहण में तो जो वेव्स आ रही होती हैं कॉस्मिक वेव्स, ये मादरे शिकम में जाके बच्चे को भी जाके हिट करती हैं। तो ऐसी खवातीन जो हामला हैं उन्हें कल बड़ी एहतियात करनी चाहिए। कल ये चांद ग्रहण लगेगा सुबह 10:42 पे ये लगना शुरू होगा और ये मुकम्मल जाके 13:40 होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। सही। ये मुकम्मल ग्रहण है, इसका दौरानिया 12:41 से लेके 12:45 तक होगा। तो ग्रहण किसी तौर पे भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। वक्त के ये जायचे के 6, 8, 12 घरों में न लगे जो जायचे के खराब घर होते हैं। और ये ग्रहण वैसे भी मंगल के दिन लग रहा है, तो मंगल की नौसत तो वैसे भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ पूरी कौम को। और अगला ग्रहण लगेगा सूरज ग्रहण। तो ये जो ग्रहण है सर, ये कुछ पाकिस्तान के लिए तो बुरा नहीं है? देखें यह सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जब से बना है 47 और 58 से लेके, जब से मार्शल लॉ लगने शुरू हुए हैं जी तब से लेके ये जो 5 हुकूमतें हमारी चेंज हुई हैं, ये मंगल के दिन हुई हैं। क्योंकि मंगल पाकिस्तान का लॉर्ड प्लैनेट से पाकिस्तान जब बना था 14 अगस्त 1947 को, तो इसका बुर्ज जो था वो असेंडेंट जो इसका था एरिस था, अमल। तो इसका माल सितारा जो है ये मरीक है, मार्स है। सही। और मंगल के दिन ग्रहण लगना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगुन नहीं है। अच्छा। और अब देखें ना, पाकिस्तान में 5 मार्शल लगे हैं मंगल के दिन। सही। और छठी जो जुडिशल मार्शल लगा ये भी मंगल के दिन लगेगा।
जो सुबह गिलानी साहब की हुकूमत गई है। और अप्रैल के महीने में एक तो ये चांद ग्रहण लग रहा है कल 15 को, और उसके बाद 29 अप्रैल को जो सूरज ग्रहण लग रहा है, ये भी मुकम्मल ग्रहण होगा, ये भी मंगल ग्रहण लग रहा है। अच्छा, सही। वो पूरी दुनिया के लिए दोबारा जो कुछ होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अब हम क्या करेंगे? चांद ग्रहण तो चलो लग रहा है, ठीक है, इस पे तो किसी का कोई जोर नहीं है, ये कुदरत की तरफ से होता है। कोई रेमेडी बताना चाहें आप? इसकी सिंपल सी रेमेडी है कि हर मुसलमान औरत और मर्द पे जो बालिग है नमाज पढ़ सकता है। 2 नफल नमाजें खसूफ पढ़ी जाती है चांद ग्रहण के लिए, और 2 नफल नमाजें खसूफ पढ़ी जाती है सूरज ग्रहण के लिए। सही। इससे आप उलमाए कराम इसके मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, किसी तरीके से भी आदमी पढ़ रहे, इसकी नीयत का ही फर्क होता है। ठीक है। मैं 2 नफल नमाजें खसूफ पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ। इसमें पहली रकत में 5 रुकू होते हैं और 2 सजदे, और दूसरी रकत में 5 रुकू और 2 सजदे। थोड़ी सी डिफरेंट सी नमाज है ना जी। और जो मसाजिद है उसमें जो मौलाना साहब हैं जुमे को जिन्होंने नहीं पढ़ी होती उनको पढ़ा भी देते हैं। सही। और क्योंकि सूरज जो है, जैसे संडे है सूरज का दिन और मून डे चांद का दिन होता है, तो सूरज और चांद के जो सदके हैं जी जी, ये गोल्डन रंग के और सफेद रंग के सदके हैं। सही। और 1 किलो बाजरा और 2 किलो चावल का टोटा मिला के अगर सद्का दिया जाए, सही, तो इसकी अच्छा सर, मैंने ये सुना था कि जी पूरा जो चांद है वो लाल रंग का हो जाएगा, इसी तरह से कुछ होगा? देखिए जी, चूंकि ये हमारे यहाँ पे तो जो दिन होगा नजर नहीं आएगा, ये तो इसके नजर आने का जो है बड़े आज़म अमेरिका, कनाडा और मुल्का जो समुद्री हदूद है वहाँ पे ये दिखाई दिया जाएगा। सही सही। और ज़ाहिर है कि जो कॉस्मिक रेजिज आ रही होती है उससे ये जब ग्रहण लगता है, एक तो ग्रहण ये लगेगा मुकम्मल पूरा अंधेरा छा जाएगा ना जी। अच्छा, सही सही। जब अंधेरे से वो रोशनी निकलती है तो यूं ही लगता है जैसे सूरज निकल रहा हो, सुबह सुर्खी नारंगी रंग की हो सकती है। सही सही। अच्छा जिंदानी साहब, आप कुछ और कहना चाहेंगे? बाकी मैं तो ये अर्ज करूंगा कि दोनों मंगल के ग्रहण है, सदका देना चाहिए और तमाम लोगों को नमाज़ें खसूफ अदा करके दुआ करके यकीन करना चाहिए कि इसकी नौसत दूर हो गई है। और ये जो 29 अप्रैल को ग्रहण लगेगा, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण है, ये भी नजर आएगा पाकिस्तान में और बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया से शुरू होगा, सिडनी से। सही और सही। साउथ अफ्रीका के करीबी समुद्री हदूद में जाके खत्म होगा। और इसका साया जो है, शेडो जो है ना, ये तमाम एशियाई ममालिक में पड़ेगा। सही सही। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपने हम सबको कल के जो चांद गिरन है उसके हवाले से इन्फॉर्म किया और साथ बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी बताई। बेहद बेहद दिल से शुक्रिया। ठीक है जी, इंतज़ार जिंदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर और माशाल्लाह से जिंदानी साहब के डैडी भी हैं और मेरे अंकल भी हैं अब तो। और आपने ज़रूर मेरे प्रोग्राम में दोबारा आना, आपका जो है मुझे बेसब्री से जो है वो इंतज़ार होता है और बड़े मज़े का प्रोग्राम होता है जब आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं। बहुत कुछ आपसे जो है वो हम लोग सीखते हैं, लाइव प्रोग्राम है। अच्छा, एक और बर्थ चार्ट है, वो जल्दी से मैं आपको बता दूँ। वकार अली नाम है इनका और 30 मई 1986 को ये पैदा हुए हैं। 30 मई 1986 को इस्लामाबाद में जुम्मे का दिन था और इनकी वालदा का नाम जो है वो है सुगरा बीबी। और ये क्या पूछना चाहते हैं भाई अपने फ्यूचर के बारे में? सब कुछ बता दें भाई इनके बारे में, बड़े हमारे स्पेशल जो है इनकी वो आई है। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी बर्थ चार्ट बने तो सच सवेरा का हमारा जो पेज है आप उसमें भी बनवा सकते हैं, SUCHSAVERA। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर। जी जिंदानी साहब। जी बिल्कुल, 2009 से अगर मैं देखूं, सितंबर 2009 के बाद से लेके लास्ट ईयर तक तो ये काफ़ी अप डाउन का शिकार रहे हैं एजुकेशन के अंदर भी। और उसके बाद जब कैरियर का इन्होंने आगाज़ किया होगा या भी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़े सा रुकावटें, डिले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आप कह सकते हैं कि पैसे जो हैं वो आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। तो इस हवाले से आगे चल के मैं देखूं तो 2015 जो है इनका फ्यूचर, 2015 के बाद से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चेंजेस आ रही हैं। फाइनेंशियल तौर पे सेविंग्स भी करेंगे और कैरियर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनको अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलेंगे। हो सकता है कि बैरून मुल्क के सफ़र जो हैं वो भी इनके जायचे में नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। तैयब साहब, कौन सा स्टोन पहने? अच्छा, इनका बर्थ स्टोन है वो तो एमरल्ड बनता है, इसे ज़मुर्द कहते हैं, एमरल्ड। और इसके अलावा अगर ये बाहर जाने के लिए या ये अच्छी जॉब के लिए पहनना चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं। हाँ जी, वो लाइट पिंक कलर में होता है, क्वार्ट्स की जो है वो एक ठीक है।
ज़बरदस्त। जी गुलाम साहब, इनके बारे में, वकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिसीजन पावर वीक्स है, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान से बेहतर है कि ये बाहर की तरफ सफ़र करें और वो ज़्यादा अच्छे होंगे। चलें जी, ठीक है। तो अभी लिंक देते हैं लोगों को। चलें जी, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आप तीनों का बेहद शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। 2 घंटे आप लोगों के साथ किस तरह से गुजरते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता, और मैं तो जो है ना वो सिर्फ भाग रही होती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी कॉल्स देनी होती हैं। और मेरे तमाम कॉलर्स जिन्होंने प्रोग्राम में मुझे कॉल की, प्रोग्राम में शामिल हुए, उनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर जंजानी साहब भी आएंगे, गुलाम साहब भी आएंगे, और तकीब अली शागू भी आगे जो है। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम का ये रेगुलर हमारे गेस्ट हैं, तो डेफिनेटली ये दोबारा भी आएंगे। जिन लोगों की चीज़ें बहुत सही रह गई हैं, मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो सारी चीज़ों को जो है वो कंप्लीट किया जाए। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, इंशाल्लाह ताला आया होगा। आपने इसका फीडबैक जो है मुझे सत सवेरा के पेज पे ज़रूर देना है, SUCHSAVERA सत सवेरा। और इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, लेकिन सेम बरामदा, सेम मदिया दाऊद होंगी इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।